हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है भारत की जनगणना 2027। इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना का इतिहास और भारत की जनगणना 2027 से संबंधित इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस एमसीक्यू 50 से अधिक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले 2026-27 में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनगणना का इतिहास। भारतीय जनगणना की इतिहास ये ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था। ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी, परंतु 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई उनकी बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई, और पहली बार जनगणना की बात करें तो यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। गृह मंत्रालय के अधीन 2027 की जनगणना की बात करें तो यह 16वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना है और भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना है। इससे पहले भारत में कभी भी डिजिटल रूप से जनगणना नहीं हुई थी। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। विस्तृत इतिहास की बात करें, प्रारंभिक प्रयास 19वीं शताब्दी में शुरुआत 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थानीय स्तर पर कुछ प्रयास, गिने चुने प्रयास किए गए थे। 1830 में हेनरी वाल्टर ने ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश ढाका में 1830 में पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी हेनरी वाल्टर के द्वारा। हेनरी वाल्टर को ही भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। इन्होंने 1830 में बांग्लादेश ढाका में जनगणना, पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की थी। प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पूरे भारत में जनगणना हुई थी। हालांकि यह समकालिक एक साथ नहीं हुई थी। यह समकालिक जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना की बात करें 1881 में, हाल ही में डिस्कस किया है, लॉर्ड रिपन के एक समय में 10 साल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, जो कि अब तक 10 साल के अंतराल पर अब तक जनगणना होती आ रही है। स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी। 2011 जनगणना की बात करें, यह 15वीं जनगणना थी। 2011 में इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2027 में, जो कि 16वीं जनगणना है, पहली बार डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी। 16 भाषाओं के साथ मोबाइल ऐप के जरिए, और मोबाइल ऐप के जरिए यह जनगणना आयोजित की जाएगी। इसमें 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना की जा रही है। 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी, जो कि एससी और एसटी एससी और एसटी की जनगणना की जाती थी। 1931 से अब तक पहली बार डिजिटल रूप से जनगणना की जाएगी, और वह सभी जातियों की जनगणना इस बार आयोजित की जाएगी 2027 में, जो कि 16वीं जनगणना है। बात करें 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका बांग्लादेश में पहली बार पूर्ण जनगणना का आयोजन किया गया था 1830 में। 1830 में बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश बांग्लादेश 1971 में नया देश बना। 1971 में नया देश बना। 1971 में। इससे पहले भारत 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में आजाद हुआ। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। 1971 में बांग्लादेश नया देश बना था। मुख्य तथ्य की बात करें, हेनरी वाल्टर भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। हेनरी वाल्टर को। नोडल मंत्रालय की बात करें
गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त नोडल मंत्रालय है। स्थान जनगणना यह संघ सूची का विषय है। संघ संविधान की संघ सूची का विषय है संघ सूची। संघ सूची यूनियन लिस्ट में वर्तमान में विषय की बात करें तो मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। 2011 की जनगणना को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब 16वीं जनगणना 2027 के दो चरणों में पूरी की जाएगी। बात करते हैं भारत की जनगणना 2027 की। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 साल में होने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक जनगणना है। 2027 भारत की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। ये आपसे एग्जाम्स में सीधे पूछा जा सकता है कि यह कुल अब तक किस क्रम की जनगणना है और स्वतंत्र भारत की किस क्रम की जनगणना है 2027 की। और यह डिजिटल जनगणना है, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना, जिसमें डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी है। इसका उद्देश्य घरों की स्थिति और सुविधाओं का विवरण जुटाना है। दूसरे चरण की बात करें, इसमें जनसंख्या गणना की जाएगी। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2027 से होगी। अधिकांश हिस्सों के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, जबकि बर्फीले क्षेत्रों जैसे J&K जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के लिए 1 अक्टूबर 2026 है। 1 अक्टूबर 2026। नई विशेषताओं की बात करें, जाति आधारित गणना यह नई विशेषता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार SC/ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। 1931 के बाद से 1931 में पहली बार SC/ST जाति की गणना की गई थी। 1931 से अब तक SC/ST जाति की गणना की जा रही है। 1931 से अब तक पहली बार सभी जातियों का डेटा एकत्र किया जा रहा है। स्वगणना सेल्फ न्यूमरेशन, नागरिक स्वयं सरकारी पोर्टल पर जाकर se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। पहचान और प्रतीक की बात करें, नारा मोटो जन भागीदारी से जन कल्याण, यह जनगणना 2027 का नारा रखा गया है, मोटो रखा गया है। पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। शुभंकर की बात करें, प्रगति जो कि महिला प्रगणक को दर्शाता है, विकास पुरुष प्रगणक को दर्शाता है। ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर जनगणना 2027 का। प्रशासनिक तथ्य की बात करें, भारत की जनगणना गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आयोजित की जाती है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन ही आते हैं। वर्तमान में इस पद पर मृत्युंजय कुमार नारायण कार्यरत हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण इस पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। जहां तक अधिनियम का सवाल है, जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। इसके अलावा जनगणना संविधान की संघ सूची यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है। इसे आयोजित करने का उद्देश्य उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार के पास है। बात करें संघ सूची की। संघ सूची भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें, वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। 52 विषय हैं। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में 97 विषय थे। संघ सूची में
राज्य सूची की बात करें, मूल संविधान में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। समवर्ती सूची में 47 विषय थे। स्वगणना सेल्फ न्यूमरेशन। स्वगणना सेल्फ न्यूमरेशन जनगणना 2027 की एक महत्वपूर्ण और आधुनिक विशेषता है। स्रोतों के आधार पर इसकी प्रक्रिया, लाभों का विवरण नीचे दिया गया है। स्वगणना की प्रक्रिया, ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग। नागरिक स्वयं गणना सेल्फ न्यूमरेशन के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से बनाए गए पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर स्वगणना की प्रक्रिया कर सकते हैं। विवरण दर्ज करना, इस पोर्टल पर नागरिक अपने और अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। कहीं से भी पहुंच, जनगणना 2027 में नई सुविधा दी गई है कि नागरिक घर बैठे अपनी जानकारी भर सकते हैं। स्वगणना के लाभ, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना का हिस्सा है, जो डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करता है। सुविधा और लचीलापन, नागरिकों को प्रगणक न्यूमरेटर के घर आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी सुविधा अनुसार जानकारी साझा कर सकते हैं। जन भागीदारी, ये प्रक्रिया जनगणना के मुख्य नारे जन भागीदारी से जन कल्याण को सार्थक करती है, जिससे आम जनता सीधे इस राष्ट्रीय प्रक्रिया से जुड़ती है। डेटा की सुगमता, स्वगणना के माध्यम से डेटा सीधे सरकारी सिस्टम में दर्ज होता है, जो पहली बार शुरू की गई डिजिटल प्रक्रिया का एक प्रमुख आयाम है। यह सुविधा स्वतंत्र भारत की 8वीं और देश की कुल 16वीं जनगणना को अधिक आधुनिक और जन केंद्रित बनाती है। प्रगति और विकास, प्रगति और विकास को जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर मस्कट के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि वे इस विशाल प्रशासनिक प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों यानी प्रगणकों न्यूमरेटर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके चयन और प्रगति और विकास प्रगणक के चयन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रगणकों का प्रतीकात्मक चित्रण, जनगणना के दौरान डेटा एकत्र करने के लिए घर घर जाने वाले फील्ड कर्मियों को पहचान और सम्मान देने के लिए इन पात्रों को चुना गया है। इसमें प्रगति एक महिला प्रगणक का प्रतिनिधित्व करती है और विकास एक पुरुष प्रगणक का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य नारे से जुड़ाव, ये शुभंकर जनगणना 2027 के मुख्य उद्देश्य और नारे जन भागीदारी से जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन को दर्शाते हैं। इनके नाम प्रगति और विकास सीधे तौर पर देश की उन्नति और कल्याण की भावना को व्यक्त करते हैं। डिजिटल परिवर्तन का चेहरा, चूंकि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, इसीलिए प्रगति और विकास जैसे पात्रों का उपयोग इस आधुनिक प्रक्रिया को आम जनता के लिए अधिक सरल, सुलभ और अनुकूल बनाने के लिए किया गया है। प्रशासनिक महत्व, जनगणना 10 साल में होने वाली देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक डेटा एकत्र किया जाता है। प्रगति और विकास इसी महत्वपूर्ण कार्य को धरातल पर उतारने वाले प्रगणकों की भूमिका को उजागर करते हैं। अब बात करते हैं 50 से अधिक बहुकल्पी प्रश्न की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स 2026-27 में होने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 50 से अधिक जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इन सभी में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है किसका कितना स्कोर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? जनगणना 2027 किस क्रम की जनगणना है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हमने पहले डिस्कस किया है, 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। कुल 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है? आप लोगों को स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। हम पहले ये सभी चीज डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन भागीदारी से जन कल्याण, पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर।
नेक्स्ट है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? 2011, 2021 या 2027 या इनमें से कोई नहीं? से आंसर है ऑप्शन सी, 2027 की भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 की रेफरेंस डेट क्या है? से आंसर है ऑप्शन बी, 1 मार्च 2027। वर्तमान भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? हु इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? से आंसर है ऑप्शन बी, मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? से आंसर है ऑप्शन सी, संघ सूची के अंतर्गत अंतर्गत आती है और उसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। मूल संविधान में 97 विषय थे। नेक्स्ट है, सेल्फ न्यूमरेशन पोर्टल कौन सा है? से आंसर है ऑप्शन बी, se.census.gov.in। एसई से अर्थ है सेल्फ न्यूमरेशन। सेल्फ न्यूमरेशन। नेक्स्ट है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? से आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में लॉर्ड रिपन के काल में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत में, लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में होगी? से आंसर है ऑप्शन सी, 16 भाषाओं में। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइड के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है? विच ईयर इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड इन इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री? ग्रेट डिवाइड का अर्थ है पहली बार पहली बार जनसंख्या पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर में नकारात्मक कमी नकारात्मक कमी हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में। 1921 के दशक में जनगणना हुई थी, उसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे गिरावट दर्ज की गई थी, सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी, इसीलिए इसे ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है 1921 को। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 का पहला बजट जनगणना 2027 का बजट कितना है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड बजट ऑफ सेंसस 2027? से आंसर है ऑप्शन बी, 11,718.24 करोड़। मैन वर्कर किसे कहते हैं? हु इज कंसिडर्ड अ मैन वर्कर? से आंसर है ऑप्शन सी, 183 दिन से अधिक काम करने वाले। नेक्स्ट है, 1931 के बाद कौन सा डेटा 2027 में फिर लिया गया है? से आंसर है ऑप्शन सी, कास्ट डेटा एक्सेप्ट एससी एसटी। नेक्स्ट है, मस्कट प्रगति किसे दर्शाती है? मस्कट प्रगति रिप्रेजेंट हुम? से आंसर है ऑप्शन बी, फीमेल न्यूमरेटर को प्रगति दर्शाती है। विकास यह मेल न्यूमरेटर को दर्शाता है, प्रगति फीमेल न्यूमरेटर को दर्शाती है। नेक्स्ट है, मस्कट विकास किसे दर्शाता है? हाल ही में हमने अभी डिस्कस किया। से आंसर है ऑप्शन ए, मेल न्यूमरेटर विकास। नेक्स्ट है, पहली इकोनॉमिक सेंसस कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड? से आंसर है ऑप्शन सी, 1977 में पहली बार आर्थिक जनगणना हुई थी। आर्थिक जनगणना। नेक्स्ट है, 1830 में किस शहर की पहली जनगणना हुई थी? विच सिटी हैड फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन 1830? से आंसर है ऑप्शन बी, ढाका बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में।
नेक्स्ट है, जनगणना किस अनुच्छेद से संबंधित है? सेंसस इज गवर्न अंडर विच आर्टिकल? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में जनगणना आती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है? आर्टिकल 82 डील्स विद व्हाट? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीट रीएडजस्टमेंट। परिसीमन स्थगन किस संशोधन से हुआ है? डेलिमिटेशन फ्री वाइज डन बाई विच अमेंडमेंट? सही आंसर है ऑप्शन सी, 84th। नेक्स्ट है, बर्फीले क्षेत्रों की रेफरेंस डेट फॉर स्नो बाउंड एरियाज? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 2026। नेक्स्ट है, पहला चरण कब समाप्त हुआ? जनगणना का पहला चरण कब समाप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 सितंबर 2026। जनगणना किस अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है? सेंसस इज कंडक्टेड अंडर विच एक्ट? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1948 1948 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, इंडियन सेंसस के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस? भारतीय जनगणना के जनक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी वाल्टर। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। इन्होंने पहली बार ढाका, बांग्लादेश में जनगणना का आयोजन किया था, जनगणना आयोजित की थी। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। 1881 में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जनगणना कब शुरू हुई? साइंटिफिक सेंसस स्टार्टेड इन विच ईयर? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट है, 21वीं सदी की पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी की पहली जनगणना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2001 में। नेक्स्ट है, सुदर्शन पटनायक को पद्मश्री कब मिला? When did सुदर्शन पटनायक रिसीव पद्मश्री? ये जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक हैं और ये सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2014 में सुदर्शन पटनायक को पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट है, जनगणना का उत्तरदायित्व किसके पास है? हु कंडक्ट्स सेंसस इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के पास जनगणना का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है, भारत की पहली असमकालीन नॉन सिंक्रोनस जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट है, भारत में नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द रेगुलर डिसेनियल सेंसस इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। डब्ल्यू.सी. प्लोडेन ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय इन्होंने 10 की जनगणना की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना किस अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है? अंडर विच एक्ट इज द सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी सेक्शन में भी, साथ ही आगे एक प्रश्न भी डिस्कस किया है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयोग कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया?
सही आंसर है ऑप्शन बी आर ए गोपाल स्वामी। यह स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट है भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? When was caste based census first conducted in India? सही आंसर है ऑप्शन सी 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी। 1937 में 1937 से अब तक SC ST की जनगणना की जाती थी। इस बार 2027 में ऑल कास्ट का डेटा एकत्र किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी होगी? विच विल बी इंडिया फर्स्ट डिजिटल सेंसस? सही आंसर है ऑप्शन डी 2027। नेक्स्ट है भारत की जनगणना का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर सेंसस इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 भारत की जनगणना का संवैधानिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? When was the first economic census conducted in India? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का प्रयास किस जनगणना में हुआ था? In which census was an attempt first made to prepare a national population register? सही आंसर है ऑप्शन बी 2001 में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन सी 121 करोड़ लगभग। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74.04%। 74.04%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन सी 82.14%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? सही आंसर है 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? सही आंसर है ऑप्शन डी 943। नेक्स्ट है भारत में जनगणना का संचालन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज द सेंसस ऑफ इंडिया फंक्शन? अभी बताया हमने ऑप्शन बी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट है जनगणना 2027 में स्वगणना सेल्फ न्यूमरेशन की सुविधा किस माध्यम से दी जाएगी? थ्रू विच मीडियम विल सेल्फ न्यूमरेशन बी अवेलेबल इन सेंसस 2027? सही आंसर है ऑप्शन ए मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से। मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से
जनगणना में स्वगणना की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है जनगणना 2027 में कितनी भाषाओं में डेटा संग्रह किया जाएगा? इन हाउ मेनी लैंग्वेज विल डाटा वी कलेक्टेड इन सेंसस 2027? से आंसर है ऑप्शन सी 16 भाषाओं में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार जनगणना के दौरान घरों की सूचीकरण हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? कब शुरू की गई थी? When was the house listing introduced in Indian census for first time? से आंसर है ऑप्शन बी 1951 में। 1951 में पहली बार घरों की सूची हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई थी? फॉर व्हाट प्राइमरी पर्पज डिड द ब्रिटिश स्टार्ट द सेंसस इन इंडिया? से आंसर है ऑप्शन बी कर व प्रशासनिक सुविधा के लिए। कर व प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अंग्रेजों द्वारा भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी, कर एकत्र करने के लिए और प्रशासनिक सुविधा के लिए। नेक्स्ट है जनगणना 2027 का आधिकारिक संदर्भ तिथि रेफरेंस डेट क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल रेफरेंस डेट ऑफ सेंसस 2027? से आंसर है ऑप्शन बी 1 मार्च 2027। नेक्स्ट है बर्फीले क्षेत्रों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या रखी गई है? व्हाट इज द रेफरेंस डेट फॉर स्नो बाउंड एरियाज इन सेंसस 2027? से आंसर है ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2026। अंत में जनगणना 2027 में जाति आधारित डेटा किसके अलावा पहली बार एकत्र किया जाएगा? इन सेंसस 2027 कास्ट बेस्ड डेटा विल बी कलेक्टेड अपार्ट फ्रॉम विच कैटेगरीज? से आंसर है ऑप्शन सी एससी एसटी के अलावा पहली बार जातीय आधारित डेटा एकत्र किया जाएगा जनगणना 2027 में।